नमस्कार दोस्तों, क्या कभी सोचा है यदि आप किसी प्रॉपर्टी को ऐसे समय पर खरीदते हैं या किसी संपत्ति को आप उस टाइम पर खरीदते हैं जब उस पर कोई विवाद चल रहा होता है या संपत्ति के बीच कोई डिस्प्यूट होता है और आपने उसी समय उस संपत्ति को खरीद लिया, तो क्या आपका अधिकार उस संपत्ति में होगा? क्या दूसरी पार्टी आपसे उसका कब्जा छीन लेगी या वो कहेगी कि ये अवैध रजिस्ट्री है? तो आपके साथ क्या होता है यदि आप किसी भी संपत्ति को उस समय पर खरीदते हैं जब उस पर कोई विवाद होता है? ये आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे इस बारे में क्या कानून है, यदि विवाद के चलते कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो उसके अधिकार किस तरीके से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है और आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले कि उस संपत्ति पर कोई विवाद तो नहीं है। सारी बातें आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आप किसी भी मामले पर विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं या आप अपनी संपत्ति को बेचते हैं, यानी जब भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, जब उसकी ओनरशिप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर आती है, तो ऐसे में जो कानून लागू होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1872, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872 लागू होता है। यदि आप अपनी संपत्ति को बेचते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से संपत्ति खरीदते हैं तो उस बारे में ही ये बताया गया है कि जब भी आप संपत्ति को खरीदेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। यदि विवाद के चलते आप संपत्ति खरीदते हैं तो क्या वो वैध होगी या नहीं, इसी अधिनियम के तहत बताया गया है। इसके साथ ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विवाद का अर्थ है दोनों पार्टियों के बीच, दो पक्ष है, उनके बीच प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर के डिस्प्यूट है। वो दोनों ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये संपत्ति मेरी है, दूसरा पक्ष भी ये कह रहा है कि वो संपत्ति मेरी है, और उनका जो प्रकरण है वो न्यायालय में विचाराधीन होता है। न्यायालय इस बात को सुनता है, उनकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, और इसी समय यदि आप प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो आप भी उसमें एक पक्षकार बन जाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 52 में बताया गया है, यदि उस समय प्रॉपर्टी खरीदी जाती है जब उनके मालिकाना हक को लेकर के विवाद हो, यानी दो पार्टियां, एक पहला पक्ष एक दूसरा पक्ष, वे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि यह संपत्ति मेरी है और न्यायालय इस बात का विचारण कर रहा है, अभी सुनवाई विचाराधीन है और आप उसी के तहत आप उसी समय सीमा के अंदर आप संपत्ति खरीद लेते हैं, तो ऐसे में जो संपत्ति है वो नहीं खरीदी जा सकती। ये सेक्शन 52 बताता है। यदि मालिकाना हक को लेकर के विवाद होता है तो संपत्ति का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, संपत्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, संपत्ति की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकती जब तक उसको लेकर के विवाद होता है। ये सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। जब मालिकाना हक को लेकर के डिस्प्यूट हो, जब ओनरशिप को लेकर के डिस्प्यूट हो, तब संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। तो इससे आप ये समझ लीजिए, यदि किसी भी प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है, किसी संपत्ति को लेकर के दो पक्षों के बीच विवाद है, तो आपको उसे खरीदने से बचना होगा। आपको ऐसी संपत्ति को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल होता है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी का पूरा पैसा लगा करके किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि उस पर कोई विवाद था और आपकी संपत्ति और आपका समय जाया होता है, और ऐसे में आपको कुछ नहीं मिलता सिवाय कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में 52 जो सेक्शन कहता है उसका ध्यान रखिए। आप किसी भी संपत्ति को विवाद के चलते, जब उनके मालिकाना हक को लेकर के विवाद हो, ऐसे में आप उस संपत्ति को नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको वास्तविक रूप में पता ही नहीं है कि वो संपत्ति किसकी है। आपने उसकी टाइटल चेक ही नहीं कराई, आपने उसके जो असल दस्तावेज है वो देखे ही नहीं और आप उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सेक्शन 52 ये कहता है कि ऐसे में रजिस्ट्री नहीं हो सकती और संपत्ति का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सकता। अब ये तो बात हो गई कि आप संपत्ति को नहीं खरीद सकते, लेकिन यदि आपने गलती कर दी है, आपने संपत्ति को खरीद लिया है, विवाद के समय जब मालिकाना हक को लेकर के विवाद था, आपने उसी समय संपत्ति को खरीद ली है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो यदि किसी भी व्यक्ति ने उस समय संपत्ति को खरीद लिया है जब उस संपत्ति को लेकर के विवाद था, उस संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट था, तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दे रखा है जिसका नाम है शिवशंकर एंड अदर वर्सेस HP वेदव्यास। 29 मार्च 2023 को जजमेंट दिया गया। इसमें बताते हैं कि यदि आप उस समय संपत्ति को खरीद लेते हैं जिस समय उनके मालिकाना हक को लेकर के विवाद होता है, तो ऐसे में आप भी उस केस में पक्ष बन जाते हैं। आप भी उस केस में, जो केस न्यायालय में विचाराधीन है, आप भी उसमें एक पार्टी बन जाएंगे यदि आप उस समय विवाद के समय, मालिकाना हक के विवाद के समय उस संपत्ति को खरीद लेते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको पता नहीं था। देखिए इस जजमेंट में क्या बताया गया, जो शिवशंकर एंड अदर वर्सेस वेदव्यास 29 मार्च 2023 का जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी है, यदि कोई भी व्यक्ति उस समय प्रॉपर्टी को खरीदता है
उस समय संपत्ति को परचेज करता है जिस समय उस संपत्ति को लेकर के विवाद होता है, मालिकाना हक को लेकर के विवाद होता है, और आप उसी समय उस संपत्ति को खरीद लेते हैं। तो ऐसे में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 52 तो ये कहता है कि आप संपत्ति नहीं खरीद सकते, लेकिन यदि आपने खरीद भी ली है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप भी उसमें पक्ष बन जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग देते हुए कहा कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको विवाद की जानकारी नहीं थी। आप ये बात नहीं कह सकते कि जो इनका मामला चल रहा है, जो संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट है, हमें इसकी जानकारी नहीं थी और जानकारी के अभाव में हमने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। यदि आप ऐसा कहते भी हैं तो आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप उस केस में पार्टी बन जाएंगे। ये इस जजमेंट में बताया गया। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लेटेस्ट जजमेंट तो इसी महीने का है 14 अक्टूबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिसका नाम है सिंघारा सिंह वर्सेस दलजीत सिंह। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति एक ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदता है जिसके मालिकाना हक को लेकर के विवाद होता है, ओनरशिप को लेकर के डिस्प्यूट होता है दो पार्टियों के बीच। ये भी कह रहा है कि संपत्ति मेरी है, दूसरा पक्ष भी कह रहा है संपत्ति मेरी है। इन दोनों के बीच डिस्प्यूट हो रहा है। डिस्प्यूट के समय ही एक व्यक्ति, जो अलग व्यक्ति है, उसने संपत्ति को खरीद लिया, चाहे उसे जानकारी हो या ना हो कि इनका विवाद चल रहा है, लेकिन उसने उस संपत्ति को खरीद लिया। ऐसी कंडीशन के अंदर जिस व्यक्ति ने संपत्ति को खरीदा और जिस व्यक्ति से खरीदा वो इसमें पक्ष था और वो केस हार गया। यानी एक व्यक्ति जिसने संपत्ति के विवाद के चलते संपत्ति को खरीदा था और जिस व्यक्ति से खरीदा था वो केस हार गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसने कहा, जिसने संपत्ति खरीदी थी, उसने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने तो इस व्यक्ति को पैसे दिए हैं, मैंने संपत्ति का पूरा मूल्य दिया है, जितने का मैं माल खरीद रहा हूँ उतने पैसे दे रहा हूँ, मैंने रजिस्ट्री भी करा ली है, तो इसमें मैं क्या करूँ कि इनका विवाद चल रहा था और इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। ये इस जजमेंट में हुआ है। सारी बातें आपको जान लेनी आवश्यक है। एक व्यक्ति जिसने संपत्ति को विवाद के समय खरीदा और जिससे उसने खरीदा था वो व्यक्ति केस हार गया। ऐसे में इस व्यक्ति के ऊपर भी प्रेशर आया कि तुम्हें संपत्ति खाली करनी होगी। तो ये कहता है कि मुझे इस विवाद की जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि दोनों पार्टियों के बीच संपत्ति को लेकर के डिस्प्यूट है और मैंने तो पैसे देकर के, मैंने मूल्य देकर के संपत्ति को खरीदा है, इसलिए इस संपत्ति पर मेरा अधिकार है। और जो पार्टी जीती थी उन्होंने कहा कि हमने पहले से एग्रीमेंट करा रखा था और दूसरा व्यक्ति जिसने संपत्ति खरीदी है उसकी जो ट्रांसफर डीड है वो अवैध है। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विवाद के चलते, मालिकाना हक के विवाद के चलते आप संपत्ति नहीं खरीद सकते, इसलिए आपकी ट्रांसफर डीड फर्जी है, ये कह करके दूसरी पार्टी ने कहा जो केस जीती थी। ऐसे में ये व्यक्ति यही बात कह रहा है कि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि विवाद चल रहा है और मैंने पैसे देकर के संपत्ति को खरीदा है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये फाइंडिंग देता है कि जो पक्ष केस को जीतता है, जो अधिक से अधिक सबूत प्रस्तुत कर सकता है कि ये संपत्ति मेरी है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसका फैसला कर दिया जाता है कि संपत्ति इस वाले पक्ष की है, तो वही पक्ष उस संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। दूसरी फाइंडिंग इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी कि यदि ट्रांसफर हो गई है तो ट्रांसफर डीड अवैध होगी। यदि आपने विवाद के समय संपत्ति को खरीदा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो ट्रांसफर डीड है वो अवैध होगी, उसे माना नहीं जाएगा, और फिर जो खरीदने वाला है वो ये नहीं कह सकता कि उसे पता नहीं था कि इनका विवाद चल रहा है। तीसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो खरीदने वाला है, जिसने मूल्य देकर भी संपत्ति को खरीदा या उसने रजिस्ट्री कराई है, ऐसी कंडीशन के अंदर उसे कोर्ट का निर्णय मानना होगा। जो भी कोर्ट निर्णय करती है इसके पक्ष में देती है। तो यदि आपने ऐसी संपत्ति को खरीदा है जिस पर कोई विवाद चल रहा है तो ये निर्भर करता है कि आपका अधिकार उस पर होगा या नहीं, कि जिससे आपने खरीदी है वो जीतता है या नहीं। यदि वो व्यक्ति केस हार जाता है जिससे आपने संपत्ति खरीद रखी है तो वो संपत्ति आपको लौटानी होती है, उससे आपको कब्जा खाली करना होगा जब कोर्ट का निर्णय आ जाता है। और दूसरी बात यह है, यदि वो व्यक्ति केस जीत जाता है जिससे आपने संपत्ति खरीद रखी है तो संपत्ति पर आपका अधिकार बना रहता है। ये विवाद के समय संपत्ति को खरीदने का पूरा प्रोसेस होता है और आपके मालिकाना हक को, कब आपको मालिकाना हक मिलता है, कब आप उस पर कब्जा कर सकते हैं, ये डिपेंड करती है कोर्ट जिसके बारे में जिस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय देगी केवल वही उस ज़मीन पर काबिज रह सकता है। अन्यथा की स्थिति में चाहे आपने मूल्य चुकाया हो या ना चुकाया हो, आपको विवाद की जानकारी हो या ना हो, इन बातों का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 52 ये कहता है कि विवाद के समय, मालिकाना हक के विवाद के समय आप संपत्ति को नहीं खरीद सकते। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप किस तरीके से चेक करेंगे कि किसी संपत्ति पर विवाद है या नहीं। ऐसे में आपको अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है, जो अवर निबंधन कार्यालय होता है, जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, जहाँ पर बैनामी रजिस्टर्ड होते हैं, आपको वहाँ पर जाना होता है और उस प्लॉट की, उस दुकान की या उस मकान की पूरी चैन निकलवानी होती है। टाइटल चैन आपको निकलवानी होती है, किस तरीके से इसकी लास्ट बार रजिस्ट्री कब की गई। आपको ये जानना होता है कि कब इस संपत्ति पर कभी
आपको ये जानना होता है कि इस संपत्ति पर कोई विवाद तो नहीं है। इसकी जानकारी आपको सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के हो सकती है। तो जब भी आप संपत्ति को खरीदें तो उनमें इन बातों का ध्यान रखें। एक तो आप विवाद के समय कभी भी संपत्ति खरीदने से बचें। इस बात का रिस्क ना लें कि आपकी वाली पार्टी जीतेगी। यदि वो केस हार जाती है तो ऐसे में आपको कब्जा भी छोड़ना होगा, आपका समय भी जाएगा और आपका पैसा भी जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब भी प्रॉपर्टी को खरीदें तो उसकी टाइटल चेन हमेशा मैच कराएं। टाइटल चेन देखें कि लास्ट बार इसकी रजिस्ट्री कब की गई थी और इसको लेकर के कोई विवाद तो नहीं है, तभी जाकर के प्रॉपर्टी को खरीदें। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन का पूरा पैसा लगा करके संपत्ति खरीदते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति उस पर कब्जा कर रहा है और उसके पास कोर्ट का आदेश आ जाता है तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे किस तरीके से विवाद के समय संपत्ति को खरीदना खतरे में डालने वाला काम है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण और लीगल नॉलेज आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो बिना संकोच किए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। इसके साथ ही यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।